नमस्कार। इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रणवीर कुमार कामत। मेरे साथ हैं सनातन बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीपी साई। सर, आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देवराहा बाबा के चमत्कार के बारे में जानना चाहता हूं। ब्रह्मर्षि ब्रह्मलीन देवराहा बाबा जी महाराज, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ब्रह्मलीन ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी महाराज कलयुग के उन संत में से थे जो वैष्णव धर्म के सबसे बड़े संत अपने काल में हुए। ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी महाराज की लीलाएं तो अनेक हैं, उनकी आयु का कुछ पता नहीं, लेकिन 900 वर्ष तक वो इस धराधाम पर रहे, जिसका प्रमाण है अनेक उनके चमत्कार हैं। उन चमत्कारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो हम थोड़े से शब्दों में नहीं बता सकते। एक आध चमत्कार हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही एक चमत्कार था। उनका जीवन ही एक चमत्कार था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो 900 वर्षों तक इस पृथ्वी में भारत की भूमि में थे, उनका सबसे प्रमुख मंत्र था ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र की महिमा अपरंपार है। श्रीमद् भागवत गीता में यह प्रमुख मंत्र है, जो वो अपने दीक्षा के रूप में सभी भक्तों को देते थे। दीक्षा में उनके मंत्र अलग थे, जो पंचाक्षर मंत्र थे। सभी को बुलवाते थे, कान में नहीं बताते थे। वो उनके मंत्र थे रांग रामाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जो हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 11 बार, 21 बार, 108 बार नित्य यदि प्रातःकाल सायंकाल इसका उच्चारण करे ओमकार ध्वनि के साथ, तो वह जीवन में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। यही मंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो दर्शन करने जाते थे, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि मैं जब बच्चा था तो अपने बाबा के कंधों पर बैठ करके देवराहा बाबा जी के दर्शन करने जाता था। अब इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो अपने बाबा के कंधे पर बैठकर दर्शन करने जाते थे। फिर वो राष्ट्रपति हुए, पूरा जीवन उन्होंने बिताया और उसके बाद वो शरीर छोड़ दिए, लेकिन बाबा फिर भी इस धराधाम पर थे। जॉर्ज पंचम भी दर्शन करने जाते थे। इंदिरा गांधी जिस समय चुनाव हार गईं,
उसके बाद उनको सरदार बूटा सिंह जी लेकर के गए। बलराम जाखड़ उस समय लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, वो उनको लेकर के गए और दर्शन करने के पश्चात बाबा से उन्होंने आशीर्वाद लिया। बाबा ने आशीर्वाद के तौर पर अपना हाथ उनकी तरफ आशीर्वाद की मुद्रा में दिया, जो आज कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। वही चुनाव चिन्ह हाथ इंदिरा जी ने लिया। लेकिन अनेकों ने चमत्कार उनके साक्षात हैं। एक बार की घटना है कि हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ था। उस कुंभ में एक गजानन हाथी पागल हो गया, तो वहाँ के एसपी ने आदेश दिया कि उस हाथी को शूट आउट कर दिया जाए। जिस हवलदार को ये कहा कि जाओ और हाथी को शूट आउट कर दो, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी, तो वो भाग करके बाबा के पास गए और वहाँ जा कर के दंडवत प्रणाम करके रोने लगे कि महाराज, मैं तो बड़ा धर्म संकट में फंस गया हूँ। एक तरफ लोग पुण्य करने आए हैं और मुझे कप्तान साहब ने कह दिया कि हाथी पागल हो गया, उसको शूट आउट कर दो। तो ऐसे में मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, इसलिए सरकार कोई उपाय करें कि मुझसे पाप ना हो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बच्चा, बैठो बैठो और राम नाम का जाप करो। रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो हवलदार आँख बंद करके बाबा जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करता रहा। उसके थोड़ी ही देर में वो गजानन मतवाला आश्रम की तरफ चला आ रहा था। आश्रम जहाँ वो महाराज जी रुके हुए थे, जहाँ उनकी कुटी बनी हुई थी, वहाँ जब पास में आया तो लोगों ने कहा ये तो पागल हाथी है, यहाँ भी उत्पात करेगा। बाबा ने कहा नहीं बच्चा, अभी रुको, ये दर्शन करने आया है। बाबा ने फलों की टोकरी हवलदार को दिया, बोले ले जाओ, गजानन भक्त को प्रसाद दो। अब वो तो मारे डर के कांपने लगे, बोले कुछ नहीं, जाओ गजानन भक्त को ये फल प्रसाद दो। डरते डरते कांपते कांपते वो हवलदार देवराहा बाबा जी महाराज के आदेश पर गजानन की तरफ बढ़े। गजानन वहाँ आश्रम के पास आए और जिस तरह से आप देखते होंगे कि हाथी अपना सूंड उठा करके और जयकार करते हैं, ध्वनि करते हैं, उसके बाद वो सिर झुका करके बाबा को प्रणाम करने लगे। तो बाबा ने वहाँ से कहा गजानन भगत, तुम्हारे ऊपर हमारी असीम दया है, ये लो अपना प्रसाद। जब वो प्रसाद की टोकरी वहाँ गई तो गजानन ने सारा प्रसाद खाया और उसी समय पीछे से कप्तान साहब भी पहुँच गए। कप्तान साहब पहुँचे तो उन्होंने ये देखा तो बाबा ने कप्तान साहब को कहा कि देखो भगत, कभी कभी तुम गलत आदेश दे देते हो या तुम लोगों से गलत आदेश हो जाता है, तो उसे ठीक करना हम लोगों का काम है। अब गजानन को गोली मारने की ज़रूरत नहीं है, गजानन ठीक है। और महावत भी दौड़ करके आ गया,
महावत से उन्होंने कहा कि अब गजानन को ले जाओ और इन्हें जल पिलवाओ, स्नान करवाओ और ये अब कोई उत्पात नहीं करेंगे। इस तरह से ये एक चमत्कार हरिद्वार के कुंभ में हुआ था। उसी कुंभ में देवराहा बाबा जी महाराज सेक्टर बना होता है कुंभ में। एक सेक्टर में वो आश्रम में अपने मचान के ऊपर दर्शन दे रहे हैं। कंट्रोल रूम बोलता है कि देवराहा बाबा जी महाराज अपने मचान पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तब तक दूसरा सेक्टर अनाउंस करता है कि ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी महाराज गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। भीड़ उधर जाती है, इधर जाती है। तीसरा अनाउंस होता है कि ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी महाराज आशीर्वचन दे रहे हैं। एक साथ तीन जगह एक ही समय में उनका दर्शन लोगों ने किया। यह क्या चमत्कार से कम है? ऐसे हजारों चमत्कार हैं, क्योंकि देवराहा बाबा जी महाराज हमेशा खेचरी मुद्रा में रहते थे। और खेचरी मुद्रा योग की ऐसी क्रिया है कि जिसमें कोई भी योगी, कोई भी साधक कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। देवराहा बाबा जी महाराज हरिद्वार में डुबकी लगाते थे और 2 मिनट में प्रयागराज में प्रकट हो जाते थे। प्रयागराज में 2 मिनट में डुबकी लगाते थे गंगा जी में और देवरिया प्रकट हो जाते थे। उनको किसी ने आते जाते नहीं देखा, खाते पीते नहीं देखा। तो ऐसे ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी महाराज के चमत्कार है। यह कड़ी अब सनातन बोर्ड के द्वारा हम आपको कहानी जो उनके चमत्कार हैं वो हमेशा आपको बताते रहेंगे। जय श्री देवराहा बाबा जी महाराज की जय। सर, आपने जो ये बहुमूल्य टाइम मेरे चैनल के निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।